जब फिरौन ने अपनी एक मोमिन गुलाम की नाफरमानी पर उसे और उसके बच्चों को मौत की सजा देने का फैसला किया, तो अल्लाह ने ऐसा मोज़ा दिखाया जो आज भी तारीख के सफ़हात में महफूज है। ये उस दौर की बात है जब वो गुलाम औरत फिरौन की बेटी के बाल बना रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी जमीन पर गिर गई और बेइख्तियार उसकी जुबान से निकला, बिस्मिल्लाह। शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे बाप के अलावा किसी और को खुदा मानती हो? उस औरत ने पूरे यकीन और बेखौफ अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का असली रब सिर्फ अल्लाह है। शहजादी ने तुरंत ये बात जाकर फिरौन को बता दी। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और उसने उस औरत को अपने दरबार में बुलवाया। फिरौन ने कहा, अपने इस अल्लाह से इनकार कर दो। लेकिन उसने इनकार से इनकार कर दिया। फिर हुक्म हुआ कि तांबे का एक बड़ा कढ़ाव लाया जाए और उसमें तेल खूब खौलाया जाए। जब तेल उबलने लगा तो जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उसके सामने उसके बच्चों को एक एक करके खौलते तेल में डाला जाने लगा। माँ का दिल तड़प उठा, मगर उसका ईमान अटल रहा। जब उसके सबसे छोटे दूध पीते बच्चे की बारी आई तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में हल्की सी कसक और हिचकिचाहट आई। उसी वक्त अल्लाह ने उस मासूम बच्चे को बोलने की ताकत दी। उसने कहा, ऐ अम्मी, सब्र करो, आप हक पर हैं। ये सुनकर उस माँ का यकीन और मजबूत हो गया। उसने भी अपने रब पर भरोसा करते हुए जान कुर्बान कर दी और अपने बच्चों के साथ शहादत पाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पर थे तो आपने एक बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये उस सब्र करने वाली मोमिन औरत और उसके बच्चों की कब्रों से आने वाली जन्नत की खुशबू है।